आज हम चर्चा करेंगे रस के बारे में। रस के हम 2 पार्ट बनाएंगे। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें इसी प्रकार की वीडियो पाने के बाद। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। रस रस किसे कहते हैं? रस रस वो पीने वाला रस नहीं, नींबू का रस नहीं, ठीक है। रस पढ़ेंगे हम हिंदी के बारे में। रस क्या होता है? जब हम किसी नाटक को देखकर तथा काव्य या कहानी को पढ़कर हमारे मन में जो देर तक भाव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। अर्थात नाटक को देखकर, काव्य को पढ़कर और कहानी को सुनकर जो हमारे मन में देर तक भाव रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। नाटक को देखकर कैसे कैसे आपके मन में आ सकते हैं भावनाएं? हंसने का आ सकता है, किसी को पढ़ के रोने का आ सकता है, क्रोधित होने के आ सकता है। तो यही सब जब अस्थायी रूप से होते हैं या देर समय तक होते हैं तो रस कहलाते हैं। रस के प्रकार में बात करें, देखिए जैसे यहाँ पे खेलने में जो खेल रहा है वो बहुत खुशी होगा बच्चा खेलने में। ये सब क्या है? रस के ही प्रकार है, आनंदित हो रहे हैं, ठीक है। आगे है रस। रस के प्रकार। रस के प्रकार निम्नलिखित 4 होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। रस के विभाव क्या होते हैं, अनुभव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं और अस्थायी भाव क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, रस के 4 भाग होते हैं: विभाग, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। विभाव क्या होता है? जब कोई नाटक हो तो उसमें जो नायक या नायिका होते हैं या फिल्म हो उसमें जो नायक या नायिका होती है या कथा वस्तु होता है तो वो क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। जैसे अगर जंगल की बात करें, जंगल का वर्णन हो रहा है, जंगल में एक शेर और एक सियार रहते थे, तो वो कथा वस्तु जो क्या है? जंगल है, तो वो हो जाएगा विभाव। अनुभव की बात करें तो अनुभव जो नायक और नायिका के बीच जो प्रेम होता है, जो घृणा उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। आगे है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव जो अचानक घटित हो जाता है, जो हमारे और आपके बस में नहीं होता है, किसी भी समय अचानक घटित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। अगला आता है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव क्या आता है? जो देर तक हमारे मन में प्रभाव बनाए रहता है, वो अस्थायी भाव कहलाता है। आइए इनके में एक एक करके बात करेंगे, चर्चा करेंगे। रस। रस में जैसे विभाव। विभाव क्या होता है? रस में विभाव क्या होता है? शब्द विभाव क्या होता है? तो विभाव होता है, विभाव कौन कौन हो सकते हैं? नाटककार हो सकता है, जो नाटक कर रहा है वो हो सकता है, नायक हो सकता है, जो नायिका है वो हो सकती है, या तो कोई कथा वस्तु हो जिसके बारे में कथा सुन रहे हम लोग, वो विभाव हो सकता है। आगे है बारी आती अनुभव की। तो अनुभव क्या होता है? अनुभव 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक अनु और एक भाव। एक अनु और एक भाव। अनु मीन्स होता है पीछे या आगे, पीछे या आगे। अभाव मीन्स भावना, मतलब जो नायक और नायिका के बीच में भावना उत्पन्न होती है या कुछ समय बाद या कुछ समय पहले, वही अनुभाव कहलाता है, ठीक। आगे है अनुभाव। रस के अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव 4 भेद होते हैं: एक कायिक अनुभव, एक वाचिक अनुभव, एक सात्विक अनुभव और एक आहार्य अनुभव। कितने प्रकार के होते हैं अनुभव? 4। कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिएगा। अगर आप अनुभव को देखेंगे तो देखिए, अनु 1 हो गया, इसको नेट कर 2, ये भाव हो गया 3, ये वह हो गया 4। अर्थात अनुभव कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार अनुभव। कायिक अनुभव क्या होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और वाचिक अनुभव क्या होते हैं, सात्विक अनुभव क्या होते हैं और आहार्य अनुभव क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कायिक
कायिक शब्द है, कायिक मीन्स होता है काया। क्या होता है? काया। काया हम किसको कहते हैं? हमारे जो शरीर होता है उसी को क्या कहते हैं? काया। अर्थात जो भावनाएं हम अपने शरीर के द्वारा व्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? कायिक अनुभव कहते हैं। वाचिक की अनुभव की बात करें तो वाचिक अनुभव वाच मीन्स होता है वाच मीन्स होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। तो हम जो बोल करके अपने भाव को प्रकट करते हैं वो वाचिक अनुभव कहलाता है। सात्विक अनुभव क्या होता है? सात्विक जो अचानक हो जाता है, मतलब आप कभी भी वो भावनाएं आ सकती है हमारे अंदर, तो वो क्या कहला जाएगा? सात्विक अनुभव। चौथा है आहार अनुभव। क्या है? आहार अनुभव। आहार अनुभव मीन्स वेशभूषा से जो हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो आहार अनुभव कहलाते हैं। वेशभूषा मतलब जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जो क्रीम पाउडर लगाते हैं, वही क्या कहलाता है? आहार अनुभव कहलाता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? वेशभूषा कहते हैं। आगे आता है संचारी भाव। क्या होता है? संचारी भाव। संचारी भाव संचरण। संचारी भाव का अर्थ क्या है? संचारी क्या अर्थ है? संचरण। संचरण क्या होता है? संचरण देखिए, ध्यान देंगे कैसे, देखिए स में इसमें भी सन है, यहाँ पे भी संचरण। संचरण क्या होता है? मतलब आना जाना, फिर आना जाना। मतलब अगर यहाँ चोर है, ठीक है, कोई चोर है, चोरी करके जा रहा है, फिर यहाँ पे चोर आ रहा है, ठीक है, इधर फिर आ जा रहा है यहाँ से, फिर यहाँ पे फिर जा करके फिर इधर आ जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। अर्थात जो भावनाएं आते जाते रहते हैं, कभी दुख कभी सुख आते जाते रहते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है। अस्थाई भाव क्या कहलाते हैं? अगला है अस्थाई भाव। चौथा क्या होता है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मतलब देखिए इसमें अस्थाई है स्थिर। क्या है? स्थिर भावना। ठीक, स्थिर भावना। तो स्थिर भावना जो इसमें आती है, मतलब जिस भाव से हमें, जिस रस से हमें स्थिर होने का भाव मिलता है वही अस्थाई भाव कहलाता है। अस्थाई भाव निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए इनके बारे में हम चर्चा करें और ट्रिक से याद करने की कोशिश करें। एक तरफ है रस का प्रकार और एक तरफ है अस्थाई भाव। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? विभत्स। विभत्स का होता है घृणा या जुगुप्सा। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें जो है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। इसमें जो देखिए विभत्स रस है, विभत्स में देखिए आधा त है और यहाँ पे भी क्या है? आधा त, आधा प, आधा आधा दोनों रहेंगे तो वही अस्थाई भाव होंगे। ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, विभत्स रस का होता है घृणा या जुगुप्सा। देखिए इसमें भी आधा है, ठीक, यहाँ पे भी आधा शब्द है, यहाँ पे भी देखिए घ के नीचे, और यहाँ पे देखिए आधा प। अगला है हास्य रस। हास्य रस को याद कर सकते हैं, देखिए हा स लिखा है, यहाँ पे भी हास लिखा है, याद हो जाएगा। अगला है करुण रस। क्या होता है? करुण रस। करुण कब होता है? जब हम रोते हैं, या करुण मतलब रोना। हम रोते कब हैं? जब हमें दुख होता है, जब हमें शोक होता है तो हम क्या करते हैं? रोते हैं। तो इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक, आगे है रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र रूप। रौद्र से याद रखिए शिव जी। किसको रखना है? शिव जी को। शिव जी का रौद्र रूप होता है। तो रौद्र रूप में क्या होते हैं? रौद्र रूप कब आता है? जब वो क्रोधित होते हैं। शिव जी क्या होते हैं? क्रोधित होते हैं। आगे है वीर। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिएगा। वीर, वीर जो होता है तो जो उत्साह रहता है, जैसे कर था वीरदानी था, वीर था, क्या था? वीर था, मतलब उसके अंदर हमेशा क्या रहती थी? उत्साह रहता था। अगला है रस का प्रकार भयानक रस। भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय। इसको कैसे याद रखेंगे? तो क्या भय इसमें भी है, भय इसमें भी है। अगला शब्द है श्रृंगार। ये यहाँ श्रृंगार हो जाएगा, ये श्रृंगार। ठीक है, ये श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा? रति। रति, या इसको हम कह सकते हैं प्रेम। जब स्त्रियां कब श्रृंगार करती हैं? जब प्रेम करती हैं किसी से, तब श्रृंगार करती हैं। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक, आगे है अद्भुत। अद्भुत कब होगा? जब आश्चर्यचकित होंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? वो अद्भुत दिखाई देगा। अद्भुत कब होगा? जब अद्भुत होता है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो। ठीक है। शांत रस क्या होता है? शांत, शांत कब रहेंगे? जब आपको निर्वेद,
मतलब वेद को पढ़ करके आप क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। इसमें देखिए निर्वेद में है, वेद शब्द है, तो वेद को पढ़कर आप क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ठीक। अगला है भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति से अनुराग होता है या भगवान के प्रति भक्ति होती है, वो भक्ति रस कहलाता है। एक होता है वात्सल्य रस। क्या होता है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है, जो बालकों के प्रति उत्पन्न होता है वही वात्सल्य रस कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे हम बात करेंगे अस्थाई भाव रस के बारे में अगला चैप्टर में, कि विभत्स क्या होता है, उनके उदाहरण, हास्य रस क्या होता है, उनके उदाहरण। इसी प्रकार सभी के रस और उनके उदाहरण के और ट्रिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है या इसी प्रकार वीडियो उपलब्ध करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।